पहली बात तो ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य हैं कि आपको चैन से नहीं रहने देंगे। देख लो संसार में ऐसा ही हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो तो वर्णन करने का किसी की सामर्थ्य नहीं। जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसी उनकी माया अनिर्वचनीय। दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि आप ऐसे मगरमच्छों से, घड़ियाल से, ऐसी विशाल मछलियों से आप बच रहे हो, तो दूसरी बात समझ लो, ये मन रूपी प्रतिकूल प्रचंड वायु ऐसी ज्वार भाटा उत्ताल तरंगे पैदा करती कि बिना किसी दूसरे के तुम अपने आप को नष्ट कर लोगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ऐसी चिंताएं, ऐसी बातें, ऐसी घबराहट, ऐसी प्रतिकूल चिंतन, वो अपने आप में जलता रहता है, भयभीत रहता है, घबराता रहता है, मन बयार पेरे। और इस संसार समुद्र की भयानक बात है कि आप तैरना चाहो तो आपको तैरने के लिए आपके हाथ पैर खुला नहीं छोड़ते। क्या बोले? स्नेह रूपी फांसी से, फंदे से तुम्हें बांध दिया जाता है। ये हमारा भाई, ये हमारी बहन, ये हमारी पत्नी, ये हमारे पुत्र, ये हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे रिश्तेदार, ये हमारी संपत्ति, हमारी भोग सामग्री। क्या करूं कि नहीं जा चाहता हूं भजन करूं, तो इनको कौन देखेगा? देखो, इसी घर में हम जन्मे हैं, हम चाहते यहीं मरे। लोगों, हम ये मतलब बिल्कुल सीधे बात जो हमसे होती वो हम आपको बता रहे हैं कि देखो आप तो महाराज जी ठीक कह रहे हो, पर जिन ईंटों को हमने बड़ी मेहनत से जोड़ा है, हमारी इच्छा है बस आप आशीर्वाद दो और हम वहीं मरे। अरे नहीं, भगवान का धाम है, यहां शरीर छूटेगा, परम मंगल। ओ भगवान तो सब जगह है ना। ऐसा ज्ञान पूछो मत। स्नेह फंदसी, स्वामी जी कह रहे स्नेह रूपी फंदे में ऐसा बांध दिया गया है। बहुत 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 ये ऐसा स्नेह फंदा है, पूछो मत। हर दुख सहता है। मार्कंडेय पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक सुरथ नाम का वैश्य बनिया, बहुत ही संपत्ति और ऐश्वर्य था। उसके परिवार वालों ने जब देखा वो वृद्ध हो गया, तो लड़कों ने पिटाई की, बहुओं ने भोजन देना बंद कर दिया। पत्नी भी बहू और लड़कों का पक्ष ले ली क्योंकि उसे जीना है। अब पति किसी काम का, धक्का मार के घर से बाहर कर दिया गया। ऐसे सुरथ लाखों टहल रहे हैं। अगर आप पुराण की बात तो आप प्रत्यक्ष समझ लो, ऐसे सुरथ नाम के वैसे लाखों टहल रहे हैं। अर्थात ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जिनके पुत्रों ने उन्हें अपमानित करके, बहुओं ने उन्हें अपमानित करके, तिरस्कार करके उन्हीं की कमाई हुई वस्तु से उनको अलग कर दिया है। वो ऐसे कितने हैं? अपने तो जब भ्रमण किए तो देखा है सब। वो सुरथ नाम का वैश्य विचार करता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी मेरा मन इन्हीं में आसक्त है। यह है क्या? तो मार्कंडेय ऋषि के समीप पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये क्या है? जीवन भर जिनको हमने पाला पोषा, बड़े कष्ट से संपत्ति कमाई, उन लोगों ने उसी संपत्ति के लिए मुझे ठुकरा दिया, मुझे मारा, मुझे अपमानित किया। हमें जिनका मुख नहीं देखना चाहिए, मैं उनके बिना जी नहीं सकता। यह है क्या? तब उन्होंने बताया कि ये भगवान की विचित्र माया है। जब तक आद्य शक्ति जगदम्बा कृपा नहीं करती, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तब तक इस मोहिनी माया से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ऐसी ही दशा इस स्नेह फंद में फंसे हुए अनंत जीवों की है। एक की नहीं, अनंत जीवों की है। अगर किसी का ये फंदा कटा तो सद्गुरु कृपा, कोई भगवत प्रेमी महात्मा के वचनों में तुम दृढ़ हुए तो वही उनकी वचन रूपी कैंची ने तुमको इन स्नेह फंद से मुक्त कर दिया। अन्यथा बड़ा ही दुर्लभ है इस स्नेह फंद से निकल पाना। पर अगर सत्संग मिल गया, संत संग मिल गया, तो बिना प्रयास के आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फंदा कब लगा, कब कटा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार समुद्र में बड़े बड़े मीन, नक्र, मगर स्वभाव वाले, क्रूर स्वभाव वाले, क्रूर कर्मी लोग हैं जो तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। दूसरी बात, आपका मन ही आपको भगवत विमुख होने के कारण चैन से नहीं रहने देगा। नवीन नवीन कामनाएं, वासनाएं, तृष्णा, चिंता, ऐसे आपको। तीसरी बात, ये स्नेह फांसी जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, इनकी ऐसी फांसी होती है कि बड़े बड़े योगी यति भी नहीं काट पाते पूर्ण रूप से। वो गुरुदेव की कृपा दृष्टि से ही नष्ट होती है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करो नेह सभी ते,
अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मन पचितई है और सर बीते। स्वामी श्री हरिदास जी कह रहे हैं कि इस स्नेह फंद में, स्नेह फंद में फंसा हुआ भव समुद्र में पड़ा हुआ है, ये कैसे तैर सकता है? ये मन की बयार, उसकी उत्ताल तरंगे कामनाओं में फंसा हुआ, ये कैसे संसार समुद्र से पार हो सकता है? और चैन से रह नहीं सकता संसार समुद्र में, क्योंकि बड़े बड़े मीन, नक्र, मगर आदि हैं। और इसकी बुद्धि ऐसी विपरीत हो गई है लोभ के कारण, कि इस शरीर को मैं मान लिया, इसी पिंजरे में बंध गया। लोभ पिंजर, लोभी मर जीवा। और ये इस पिंजरे में बंद होकर के सोचता है कि संसार समुद्र में डुबकी लगा के माल खोज ले। कौन से? पदार्थ चारक खंदसी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कहा? संसार समुद्र में। अगर वो कुछ धर्म कर्म करता है तो कहां? निष्काम धर्म से भगवत प्रीति प्राप्त के लिए नहीं, वो संसार की ही कामनाओं की पूर्ति के लिए। कोई बड़ा भाग्यशाली तो सोचता है कि मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं। स्वामी जी महाराज कह रहे हम तुम्हें स्पष्ट बता रहे हैं, कहे श्री हरिदास, तेई जीव पार भय, जे गही रहे चरण आनंद नंदसी। वही संसार समुद्र से पार हो गया जो महा आनंद प्रदान करने वाले बिहारी जू के चरणों को पकड़ लिया। भगवान शंकराचार्य जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है? तो उनका विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद दीर्घ नौका है, इसमें बैठ जाओ बस पार हो जाओगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस भयावह संसार समुद्र में श्यामा श्याम के इसी चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, ये परम उपलब्धि है। जिन उपासकों के हृदय में ये बात आ गई है कि हमारे युगल सरकार के सिवा कोई और नहीं, और वो मधुर मधुर उनकी स्मृति में डूबे हुए हैं, अब उनको कोई फल फूल नहीं मिलना, वो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब इसी के आगे दिव्य रूप माधुरी, दिव्य लीला माधुरी, लीला में सम्मिलित होना भगवत स्वरूप से, सहचरी स्वरूप से, ये सब आगे होता जाएगा। ये दो बात हृदय में आ जाए, दृढ़ता पूर्वक अनन्य आश्रय और आसक्ति पूर्वक श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम का सेवन, हो गई पूर्णता। महामोद प्रदान करने वाले श्री लालजू महाराज की आनंदमय लीला का कथन श्रवण करते हैं। श्री परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेसाम। जो स्वामी जी महाराज ने कहा ना, जो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा विराजमान है, उसमें आमरण अनशन व्रत लिए हुए महाराज परीक्षित के उद्धार के लिए ये महापुरुष आए हुए हैं। क्या कह रहे? समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। जिन्होंने पुण्य कीर्ति श्री कृष्णचंद्र जी के श्री चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय ले लिया, क्योंकि ये श्री चरण संत पुरुषों के जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है। संतों के जीवन धन, संतों के जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद का आश्रय, मानो संसार समुद्र में डूबते हुए को सुदृढ़ नौका मिल जाए। पर एक शब्द है समाश्रिता, अन्य सब आश्रय छोड़कर केवल केवल मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, केवल केवल मन मना भव। कहे श्री हरिदास, तेई जीव विमुख भये जे दूसरी करी डारी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
अब यहां एक समस्या है कि हम यहां तक तो बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन आगे वाली शब्दों की जो पंक्ति है वो जीवन में नहीं ला पाते। दूसरो न कोई, बस आप पहली भले मत बोलो, लेकिन दूसरी में स्थित हो जाओ तो गिरधर के संग नाचोगे, कभी आप अलग नहीं रहोगे। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। हम बोलते हैं श्यामाजू हमारी प्राण धन, केवल बोलते हैं, लेकिन हम कितनों को कहते कि तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे जीवन हो। ये अंदर से देख लो, इसीलिए आप प्रेम रस में डूब नहीं पा रहे। यही एक हमसे त्रुटि हो रही है। दूसरो न कोई इसमें स्थित होना आवश्यक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हूं क्योंकि वो नित्य मेरे में योग किए हुए स्थित है, अन्य आश्रय नहीं। अनन्य चेता सततम, बस खास बातें समाश्रिता ये पद पल्लव लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। इसमें एक संकेत दे रहे हैं, संतों के जीवन धन मुरारी के चरणारविंद, लालजू के चरणारविंद। तो धनी के पास ही तो धन मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो इशारा भी कर दिया कि संसार समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है कृष्ण के चरणारविंद, और ये चरणारविंद संतों के सर्वस्व जीवन धन है। बिना धनी के ये धन मिलने वाला नहीं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकं वेद न आन उपाऊ। कोई सोचे कि हम अन्य साधनों के द्वारा ये श्री चरणों को प्राप्त कर ले, तो स्वयं श्री चरणारविंद वाले लालजू कहते हैं, व्रतम यज्ञांसि छद्मांसि तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत संत संगा। सत्संग का तात्पर्य संत संगा। जैसा मुझे सत्संग बांध लेता है, जैसे मेरी प्राप्ति सहज में सत्संग से होती, क्योंकि उस सर्वसंग का त्याग कराकर केवल समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, वो ऐसा करते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूं, अन्यथा बहुत ही दुर्लभ है। कोई अगर सोचे व्रत के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, किसी ये वैष्णव बाबा जी संतों के आश्रय लेने से क्या, तो ना। आज तक प्रमाण है कि किसी को भगवत अनुराग और स्नेह संसार से हट करके प्रियालाल के चरणों का हुआ तो वो कोई भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा कटाक्ष से हुआ। इसीलिए इसमें श्री शुकाचार्य जी एक संकेत करते हैं कि ये चरणारविंद संतों के जीवन सर्वस्व है, जीवन धन है। जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है तो गाय के बछड़े का खुर कितना होता है, गाय का भी नहीं, गाय के बछड़े का खुर। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। आप कहो कि हमें नहीं जरूरत है, इस नाव की जरूरत है ना पार होने की जरूरत, तो कहे एक शब्द शुकाचार्य जी का ध्यान रखना, पदम पदम यद विपदाम, लेकिन न तेषाम ये उनके लिए समाश्रिताए पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। जिन्होंने पुण्य श्लोक संतों के जीवन सर्वस्व श्री लालजू महाराज के चरणों का आश्रय ले लिया, तो ये संसार कैसा है, एक एक पद में महान विपत्ति और दुख में फंसा लेने वाला है। न तेषाम, उन भक्तों को ये विपत्तियां, ये संकट, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जाल उन्हें फंसा नहीं सकते, क्योंकि भगवान उनकी रखवाली करते हैं। और सही पूछो तो हर समय प्रभु उनका आलिंगन किए रहते हैं, कभी एक क्षण भी दूर नहीं रहते। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद का पूर्ण आश्रय उनकी लीला श्रवण से हो जाता है। जब हम उनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनकी कृपा दृष्टि की बातें सुनते तो हमारे हृदय में भी लालच लगता है कि ऐसे प्रभु मुझे कब मिलेंगे। अन्य साधन कोई नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने से भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति हुई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप भक्तमाल में पढ़ के देख लीजिए। रत्नावती जी, ब्राह्मण पत्नियां,
बहुत से ऐसे महाभागवत है जो केवल भगवत कथा सुनने मात्र से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। इसलिए एकाग्रता पूर्वक हम प्रभु की चर्चा सुने। श्री बलराम जी और श्री लाल जी को बाबा और मैया ने देखा कि अब तो ये काफी प्रवीण हो गए हैं, बड़े भी हो गए हैं, तो अब बछड़े चराने की नहीं, अब गौएं चराने की स्वीकृति हो गई कि आप पक्के गोपाल हो गए। अब आप गौओं की, श्री लाल जी महाराज ललित त्रिभंगी ऐसे सुंदर, तो हमें तो लगता है बिना गोरे के कहीं रहते नहीं। कहीं अगर सखाओं के साथ है तो गोरे तनु की पिपासा मिटाने के लिए पास में बलराम जी हैं, क्योंकि ठीक बलराम जी के श्रीअंगों की कांति करोड़ों चंद्रमाओं जैसी, एकदम वैसे ही गोरे वही हैं, दूसरे नहीं है। हाँ, बहुत ही सुंदर बलराम जी है, एकदम गोरे। और खास बात, ये भी नीलांबर ही धारण करते हैं। खास बात है, ये भी नीलांबर ही, इनको पसंद है नील पोशाक। तो हमने सूक्ष्मता से झांक के देखा कि मेरे लालन बिना गोरे के नहीं रह सकते। जहां देखो तहां कहीं न कहीं गोरे लाल रूप में और कहीं गोरी बाल रूप में, ये श्याम सुंदर गोरे से आसक्त है और गोरे इन श्याम सुंदर से आसक्त है। बड़ी मधुर लीला श्री बिहारी बिहारिंजू की जैसे है, ऐसे उनकी सखाओं के साथ रसमय लीला में नीलांबर धारण किए हुए बलराम नाम से वही आनंद, वही आह्लाद उनको सुख पहुंचाता है। तन्माधवो वेणु मुदीरयन् व्रतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनं तन्मञ्जुघोषालि मृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रक्षपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्यरन्तुं भगवान् मनोदधे। आज बलराम जी के साथ गौवें चराने श्री लालजू महाराज वृंदावन की कुंज निकुंजों में जा रहे हैं। ये वन गौओं को हरी हरी घास प्रदान करके आनंदित करता है और ऐसे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पुष्प हैं जिनके दर्शन से श्री कृष्ण और बलराम को आनंद प्राप्त हो रहा है। गौओं को सुख प्रदान करने के लिए हरी हरी घास और कृष्ण बलराम को सुख प्रदान करने वाली लताएं, पुष्प का सौरभ, वो पुष्प देखो, प्रभु को आनंद सिंधु को भी आनंद प्रदान करने वाली वृंदावन की लताएं, उनके पुष्प, उनका सौरभ है। आगे आगे बहुत सी असंख्य गायें बड़ी ही स्वस्थ सुंदर और रंग बिरंगी है। कोई एकदम श्वेत वर्ण, कोई भूरी, कोई श्याम वर्ण, कोई हल्की सी लालिमा लिए हुए, बड़ी ही सुंदर शोभा गौओं की है, जिनकी स्वयं अपने कर कमल से श्री कृष्ण सेवा करते हैं। उन गौओं की सुंदरता और सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। पीछे पीछे असंख्य गौओं के सखा हैं, उनके बीच में श्री लालजू और बलरामजू चल रहे हैं। बीच बीच में श्याम सुंदर अपने अधरों में विराजमान करके वंशी वादन करते हैं। बलराम जी वाह वाह ऐसे कह के प्रशंसा करते हैं। फिर श्री कृष्ण बंसी जी को फेट में विराजमान करके और बलराम जी से कहते हैं कि भैया देखो, ये वृंदावन आपका स्वागत कर रहा है। ये जो बड़ी भौरों की पंक्तियां गुंजार कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका यश गा रहे हैं। देखो देखो, ये झुंड की झुंड हरिन चौकड़ी भरते हुए आपके समीप आ रहे हैं, मानो नेत्रों से वे आपके रूप का पान करके आपके चरणों में ग्रीवा झुका रहे हैं। देखो देखो भैया, ये जो यहां के पक्षी चहक रहे हैं ना, ये आपका सुंदर यश गा रहे हैं। ये सुंदर सुंदर सरोवर में खिले हुए कमल कैसे आनंदित दिखाई दे रहे हैं, जैसे निर्मल हृदय के महात्मा जन आपका स्मरण करके आनंदित रहते हैं। ऐसे ये सुंदर सुंदर सरोवरों में जो कमल खिले हुए, वो आपको देखकर खिले हुए, वो आपको देखकर आनंदित हुए हैं। देखो भैया,
कितनी सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, ये आपके लिए चल रही, आपको सुख पहुंचाने के लिए चल रही। जो सुंदर सुंदर उन कमलों का पराग लेकर के आपकी घ्राणेंद्री तक सुख पहुंचा रही है, वो आपकी सेवा कर रही। देखो भगवान, ये वृंदावन आपको आकर्षित करने के लिए कितने सुंदर श्रृंगार शोभा से युक्त है, मानो आपके विहार के लिए ही ये ऐसा स्वरूप धारण किए हुए है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, देखो भगवान, बलराम जी को कह रहे, देखो भगवान, ये लताएं झुक रही हैं, इनके रसीले फल भूमि का स्पर्श कर रहे हैं, पुष्प झड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है ये लताएं आपकी चरण वंदना कर रही और ये अपने पुष्प और फल आपके श्री चरणों में भेंट कर रही हैं। बलराम जी मुस्कुरा रहे कि ये सब बात तो आपकी है, कि ये तो सब आपके लिए हो रहा है, ऐसे मानो ऐसा उत्तर देने के लिए मुस्कुरा दिए श्री लालजू के प्रति। श्री लालजू ने कहा, हे देव शिरोमणे, आपके श्री चरण ऐसे हैं कि बड़े बड़े देवता जो ईश्वर कोटि के हैं वो आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं, उपासना करते हैं। देखो वृंदावन के पत्र पुष्प वृक्ष फल ये सब आपके सुख के लिए है, इसीलिए मस्तक झुका रहे, जो भूमि पर नमित हो रहे, मानो नमस्कार कर रहे हो। क्या वर्णन करें इनके सौभाग्य का, वृंदावन के लताओं के सौभाग्य का, वृंदावन के सुंदर वृक्षों के सौभाग्य का। जो इन लताओं का दर्शन करता है, इन लताओं की महिमा श्रवण करता है, उसके अज्ञान का नाश होकर के प्रेम का प्रकाश होता है। सिद्ध बात है ये। दुर्भाग्य है कि लताएं अंतर ध्यान होती जा रही हैं, लोग काटते जा रहे हैं। लताओं का रोपण, लताओं का पोषण ये समझ नहीं रहे हैं। ये प्रेम प्रदान करने वाली, अज्ञान का नाश करने वाली, प्रियालाल को सुख पहुंचाने वाली ये लताएं हैं। प्रार्थना है कि आप अगर 100 गज जगह खरीदें तो चाहे एक ही कोई तमाल की लता लगाएं, एक ही हर श्रृंगार की लगाएं लता, एक ही मालती माधवी लगाएं, लेकिन जरूर आपकी कुटिया में लता होनी चाहिए। एक लता का सेवन का तात्पर्य है करोड़ों कल्प तरु का सेवन। यद्यपि ऐसा भी कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरु नाही, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माए। अर्थात जैसे कल्प तरु अपने सेवन करने वाले की कामनाएं पूर्ण करता है, ऐसे वृंदावन की लता को लगाना, वृंदावन की लता का सिंचन करना, वृंदावन की लता के नीचे सुंदर सोहनी लगाना, 4 पुष्पों को ऐसे कलियों को बिखेर देना और भावना करना कि मेरे प्रिया प्रीतम, इस छोटी सी ही लता हो तो भी आप भावना कर सकते हैं, मेरे प्रिया प्रीतम यहां खेलेंगे आके। निश्चित समझो ये लता आपके अज्ञान का नाश करके हृदय में प्रेम दृष्टि प्रदान करेगी। और किसी दिन वृंदावन रजरानी की कृपा से, लताजू की कृपा से आप देखेंगे कि जहां फूल बिखेरते थे वहां प्रिया प्रीतम खेल रहे। हित दृष्टि जागृत कर देने वाली ये लताएं हैं। वृंदावन धाम में वृक्ष योनि धारण करना धन्याति धन्य है, ये स्वयं श्री कृष्ण चंद्रजू के श्रीमुख के वचन हैं। भैया आप ये आदि पुरुष हैं, आपने वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छिपाया है और आप गोप रूप धारण किए हुए लीला कर रहे हैं। फिर भी ये बड़े बड़े जो दिव्य दृष्टि प्राप्त महात्मा गण हैं, ये पहचान चुके हैं कि आप कौन हैं। इसीलिए महात्मा गण जब आप अपने रूप को छिपाए हुए, तो वो भी अपने रूप को छिपाकर भौरे और पक्षियों के रूप में आपके यश का गान कर रहे हैं। समझ रहे हो? प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वृंदावन के भौरे, वृंदावन के पक्षी कौन है? बड़े बड़े निर्मल महात्मा गण जो भगवत कृपा पात्र, वो आकर भौरा बने हैं, वो आकर पक्षी बने हैं। ये एक क्षण भी आपसे दूर नहीं रह सकते। वृंदावन के पक्षी भ्रमर जो बड़े बड़े महात्मा हैं, इनको निरंतर भगवत सानिध्य प्राप्त है। ये न समझा जाए कि त्रियग योनि के पक्षी हैं, ये बेचारे क्या जाने राधा नाम, ये वृंदावन में रह रहे थे, इन्हें क्या सुख है, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त नहीं। तुम्हें वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए साधन करना होगा, उपासना करनी होगी, आराधना करनी होगी। ये करके, ये सब करके पक्षी बने हैं, ये भ्रमर बने हैं। तो ये प्रिया प्रीतम की लीला को देखते रहते हैं और हर समय अपनी भाषा में राधा यशोगान करते रहते हैं। भैया वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखो देखो,
आपको आया देखकर ये मोर मंडली, मयूर मंडली कैसे चहक चहक कर नृत्य करते हुए आपका स्वागत कर रहे। उसी समय जब कह रहे देखो देखो ना, तो मयूरों के झुंड आकर के ये पीतांबर और नीलांबर धारण करने वाले के सामने नृत्य करने लगते हैं। देखो भैया ये आनंदित होकर नाच रहे हैं। देखो ये हरिणियां कैसे बड़े बड़े नेत्रों से आपको देख रही, जैसे गोपीजन देखती हैं। ऐसा प्रतीत होता है अपनी चितवन से आपको प्रेम पूर्वक पान कर रही है। वृंदावन के प्रेमी जन देखते रही है, पान करते हैं। प्रिया प्रीतम भी परस्पर करत पान रस मत परस्पर, ऐसे ही जैसे तरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत पान करना गटकना, प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक पीवत मकरंद सुखरास यंतर सची। भैया ये मृगनयनी गोपियों के समान ये हरिणियां जो आपकी तरफ देख रही, ऐसा लग रहा है ये अपने प्रेम पूर्ण चितवन से आपकी रूप माधुरी का पान कर रही। देखो कितनी प्रसन्न है। और भगवान आप ये कोयलों की, कोकिला की कुहू कुहू वाणी सुन रहे ना, इसमें आपका स्वागत करते हुए महिमा का गान कर रही कोकिला। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ही सब भाषाओं के ज्ञाता है, उनको पता है कोकिला क्या बोल रही, भ्रमर क्या बोल रहा है, और भी सुख सारिका और भी वृंदावन के पक्षी क्या गान कर रहे। देखो कितना सुंदर गान कोकिला करके आपका स्वागत कर रहे। ये जितने वृंदावन वासी है ये सब धन्याति धन्य है। कौन बोल रहा है? प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे। ये बनवासी धन्याति धन्य है। आहा अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। परम हंस सुखदेव जी के अहो भाग्य इन ब्रजवासियों का, क्योंकि इनके परम मित्र पूर्ण परमात्म तत्व गोविंद है। धन्य है वृंदावनवासी। कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण। अरे अब भी संशय, हृदय से नाच पड़ो कि धन्य हो गया, मुझे श्रीधाम वृंदावन की रज में वास मिला। ये सच्ची मानो, सच्ची। जैसे गवार अनपढ़ को बहुत कीमती हीरा मिल जाए तो बेचारा जानता नहीं, अपनी जेब में रखे, पाए रतन चीन्हो नहीं, दिले करते डारी। ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। ये वृंदावन वास खत्म खेल तुम्हारा। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म। बोले नहीं कोई ऐसा पाप बन जाए, अपराध बन जाए। आपको सच्ची कहते हैं, इसमें दो सिद्धांत लागू होते हैं। एक यह है कि जब आप बुद्धिमान बन के वृंदावन वास करते हैं तो फिर उसमें निर्णय होगा। और जब आप मैं किसी योग्य नहीं हूं तो आपको हम सच्ची कहते हैं कोई भी अपराध लागू नहीं होगा। जो बच्चा स्वयं श्रृंगार कर लेता है, कपड़े लत्ते पहन लेता है और आज्ञा उल्लंघन करके खेलने कूदने भी चला जाता है, उसके ऊपर नियम लागू हो जाएंगे। अब वो मां की गोद में अगर हगेगा तो पिटेगा। लेकिन वो बच्चा जिसको मैया चड्डी पहनाती है, जिसको मैया सब श्रृंगार करती है, वो अगर ठीक श्रृंगार के समय शौच कर दे तो भी उसको ऐसा नहीं कि थप्पड़ मार के फेंक देगी। नहीं, हम वैसे ही बच्चे बने। वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको तो जाने सोई जान। इसी जन्म में बाजी जीत जाओगे, बस थोड़ा चतुराई छोड़ना।